हमारा हृदय एक पेशीय अंग है। यह मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। आइए जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर को कैसे जीवित और क्रियाशील रखता है। मानव हृदय पसलियों और उरोस्थि के पीछे छाती में फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। बाईं और दाईं ओर फेफड़े होते हैं जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। इसकी आकृति एक उल्टे नाशपति जैसी होती है और यह लगभग हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का कार्य फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करना और फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाना है। आइए अब हृदय की संरचना पर करीब से नजर डालते हैं। यह 4 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपरी कक्ष, जिन्हें दाया आलिंद और बाया आलिंद कहा जाता है, जो रक्त प्राप्त करते हैं। निचले कक्ष दाया निलय और बाया निलय रक्त को बाहर पंप करते हैं। ये कक्ष कपाटों द्वारा अलग किए जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रक्त एक दिशा में बहता रहे और इसे पीछे की ओर जाने से रोकते हैं। हृदय में 4 मुख्य कपाट होते हैं। त्रिवलन कपाट दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है। फुफ्फुसीय कपाट दाएं निलय से फेफड़ों तक रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। द्विवलन कपाट बाएं आलिंद को बाएं निलय से जोड़ता है। महाधमनी कपाट यह सुनिश्चित करता है कि रक्त बाएं निलय से शरीर में प्रवाहित हो। ये कपाट प्रत्येक हृदय गति के साथ खुलते और बंद होते हैं, जिससे हम जो परिचित लब-डब ध्वनि सुनते हैं वह उत्पन्न होती है। आइए अब रक्त वाहिकाओं के बारे में जानें। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती है। फुफ्फुसीय धमनियां इस रक्त को हृदय से ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती हैं। फुफ्फुसीय शिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस लाती है। अंत में महाधमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे शरीर के हर हिस्से तक ले जाती है। मानव हृदय एक शक्तिशाली पंप है और यह दोहरा परिसंचरण नामक एक उल्लेखनीय प्रक्रिया करता है। दोहरा परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त शरीर के चारों ओर एक ही पूर्ण यात्रा के दौरान हृदय से 2 बार गुजरता है। यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का कुशल पृथक्करण सुनिश्चित करता है। ऑक्सीजन में कम और कार्बन डाइऑक्साइड में उच्च रक्त शरीर से ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में वापस आता है। दायां आलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। फिर दायां आलिंद सिकुड़ता है, रक्त को त्रिवलन कपाट के माध्यम से दाएं निलय में धकेलता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो फुफ्फुसीय कपाट खुलता है, जो रक्त को फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में भेजता है। इसे फुफ्फुसीय परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। यह है पहला सर्किट। अब दूसरा सर्किट शुरू होता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से फुफ्फुस से बाएं आलिंद में आता है। बायां आलिंद सिकुड़ता है, रक्त को द्विवलन कपाट के माध्यम से बाएं निलय में धकेलता है। बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी कपाट के माध्यम से महाधमनी में पंप करता है। महाधमनी से रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने के लिए छोटी धमनियों, धमनिकाओं और केशिकाओं से होकर गुजरता है। अब ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय की ओर वापस अपनी यात्रा शुरू करता है और
चक्र पूरा करता है।